हेलो एवरीवन, आज से हम लोग अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो हमने फर्स्ट सब्जेक्ट लिया वो लिया हिस्ट्री। अब देखो हिस्ट्री ना खुद ब खुद में बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है हमें समझ नहीं आता और सारी चीज़ें पढ़ने के बाद भी ना हम लोग क्वेश्चन गलत कर देते हैं। क्यों करते हैं ये चीज़ हम लोग? क्योंकि मैक्सिमम चीज़ें जो है ना हिस्ट्री में वो है स्टोरी लाइन। हम लोग क्या याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि स्टोरी याद हो जाए, स्टोरी याद हो जाए, जितने भी करेक्टर्स आए हैं स्टोरी में उन सबके नाम याद हो जाए, जबकि एग्जाम में वो सारी चीज़ें पूछ ही नहीं रहे। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करें। पहली चीज़ होनी चाहिए एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर रहे हो। दूसरी चीज़ होनी चाहिए रिवीजन। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये चीज़ें आपको याद रह जाए एग्जाम में। कोई मतलब नहीं है एग्जाम क्लियर भी हो जाए। रिवीजन बहुत बहुत क्रूशियल है। तीसरी चीज आती है कंसिस्टेंसी। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो ये एग्जाम नहीं निकलेगा। मैं ये चीज इसके ऊपर क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ, कंसिस्टेंसी मेरे अंदर नहीं है। आप 2 दिन पढ़ रहे हो, 2 दिन का गैप आ रहा है, मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं है। सिंपल सी चीज है। आपने 2 हफ्ते बहुत ज्यादा मेहनत करके पढ़ा, सारी चीज याद हो गई, उसके बाद 1 हफ्ते का गैप आ गया, कंसिस्टेंट नहीं है। आप 5 दिन 12-12 घंटे पढ़े, आगे के 3 दिन का गैप ले लिया, कंसिस्टेंट नहीं है। एक चीज सिंपली एक चीज करनी है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, 8 से 9 घंटे आप दिए दिन के, एंड ये आपको कंसिस्टेंटली देते रहना है। किसी दिन ऐसा भी हो जाएगा 6 घंटे निकले, ठीक है, किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि यार चलो ठीक है 10 घंटे पढ़ लिए, बट रेगुलर बेसिस पर चलना है। किसी दिन आप 4 घंटे भी पढ़ो, हफ्ते में सिर्फ 6 दिन पढ़ो, 5 दिन पढ़ो या 6 दिन पढ़ो, थोड़ा ब्रेक लेना है ब्रेक लो, बट ये हर हफ्ते होना चाहिए, रोज होना चाहिए, रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हम कोशिश करेंगे इस प्लान के थ्रू हम लोग एग्जीक्यूट कर पाएं। चलो 15 डेज का प्लान है जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं। कैसे कर रहे हैं, ये मैंने 4 दिन का प्लान डाल दिया। इसमें पहले हम क्या चीजें कवर करने वाले हैं, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर, इंडिया ऑन द ईव ऑफ ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। अब देखो, या तो आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो 3 से 5 चैप्टर, इसमें सारी स्टोरी लाइन के साथ सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं, या आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, ये सारी स्टोरी लाइन है जो स्पेक्ट्रम में भी दी हुई है, सब स्टोरी लाइन कि क्या चीज़ कैसे हुई, कौन से रूलर ने कब अटैक किया, पोर्टुगीज ने उनके ऊपर कब अटैक किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना वर्चस्व कैसे जमाया इंडिया में, सब कहानियां हैं। लास्ट में जो पेपर में आने वाला है ना वो आएगा फैक्ट, जो कि याद करना है। और जब हम कहानियां इतनी सारी कहानियां पढ़ते हैं ना तो हमारा दिमाग क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, हम लोग एक्चुअल कंटेंट तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। सो इस वाली जगह पर हम लोग क्या कोशिश करेंगे कि मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता दूं, 5 मिनट की सीरीज होगी कि हाँ ये कहानी थी थोड़ी सी बिल्कुल, एंड देन मैं आपको बता दूंगा कि इन पॉइंट्स पर आपको फोकस करना है, बस इन्हें याद कर लो और ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। इस पूरी चीज को करने में आपको 2 से 3 घंटे लगेंगे, फिर याद के साथ कि याद ही हो जाएगा ये आपको। बट कुछ लोगों को होता है जिन लोगों को ना प्रॉपर जब तक का चीजें सारी स्टोरी लाइन ना पता हो तो उन्हें मजा ही नहीं आता पढ़ने में, तो आप प्लीज स्पेक्ट्रम उठा लें या एनसीईआरटी उठा लें, मेरे हिसाब से तो बस स्पेक्ट्रम उठा लें। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी लेक्चर, किसी के भी नोट्स अगर आप ऑनलाइन लेने वाले हैं या रेफर कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट मेंस, मेंस में ये चीजें हेल्प करती हैं। अगर सिर्फ आप इन दोनों चीजों पर रिलाई कर रहे हैं, पेपर निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। रिलाई किस पे करना है, उठा लो यार, बुक उठा लो। बुक से नहीं पढ़ोगे क्वेश्चन ठीक नहीं होंगे, बुक से नहीं पढ़ोगे चीजें ठीक नहीं होंगी। बाकी रही शॉर्ट नोट्स की बातें, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ने अपने शॉर्ट नोट्स निकाल रखे हैं, और वो कुछ नहीं है, वो स्पेक्ट्रम के ही शॉर्ट नोट्स हैं सारे के सारे। स्पेक्ट्रम खुद ब खुद में नोट्स हैं, एंड स्पेक्ट्रम के भी शॉर्ट नोट्स आपको अलग से मिल जाएंगे मार्केट में। बट अगर डायरेक्टली आप उन शॉर्ट नोट से पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, आपको कुछ समझ नहीं आएगा, रट्टाफिकेशन लगेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर आपको कहानी के तौर पर जानना है स्पेक्ट्रम पर जाए, शॉर्ट नोट्स मार्केट में पहले से अवेलेबल है, बने हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा मेरे पास जो होंगे मैं वो ग्रुप पर डाल दूंगा, आप उनसे भी डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। प्लस अगर आपने 1-2 बार पढ़ी हुई है, मैं यहाँ पर 5 मिनट सीरीज डालूंगा, 5 मिनट में मैं आपको कहानी एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये सीन हुआ था यहाँ पर, और ये 10-12 पॉइंट्स इसमें इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, तो हम बस इतना ही करेंगे। बाकी का अगर हमारा कुछ छूट जाता है, क्योंकि देखो कंटेंट बहुत सारा है, पढ़ने जाओगे तो हदी चीजें पढ़ने के लिए, तो बाकी का कुछ छूट जाएगा तो हम उसे एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर कर लेंगे, क्वेश्चन फॉर्मेट में कवर करेंगे। अगर 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बच भी जाएंगे ना तो वो यहाँ पर कवर हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग अपने पीवाईक्यूज लगा लेंगे और खत्म हो जाएंगी चीजें। सो आज के टॉपिक्स ये है, आई वॉन्ट कि एक बार आप खुद पढ़े और एक पेज ले लें आगे पीछे, ठीक है, उस पर सिर्फ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिखते हैं कि ओके मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एंड उसे आप ग्रुप पर सेंड कर दें। जब मैं आपको बताऊंगा ना कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप एक बार मैच कर सकते हैं कि ओके ठीक है मैंने भी वही सारी चीजें यहाँ पर डाली थी, ताकि हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करें और सारी चीजें कवर भी हो जाए बहुत शॉर्ट में। ओके, थैंक यू।